Hello बच्चों, let's read our question first. That says three parallel chords of a circle have lengths 2, 3 and 4 and subtended angles alpha, beta and alpha plus beta at the center respectively. Given alpha plus beta is smaller than pi, then cos alpha is equal to, and our options are 15 divided by 31, 17 divided by 35, 17 divided by 32 and none of these. देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is कि जो हमारे इक्वल कोड्स होते हैं दैट सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर. की कॉन्सेप्ट इज इक्वल कोड्स सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर. तो देखो सबसे पहले अब हम अपना डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास में कोई सर्किल है, ये सर्किल हो गया सपोज हमारा, ये हमारे पास में कोई सर्किल हो गया सपोज. अब इसकी थ्री पैरेलल कोड्स हैं. तो सपोज ये हमारी फर्स्ट कोड है, ये है ऑफ लेंथ 2 एंड ये हमारी सेकेंड कोड हो गई, ये है ऑफ लेंथ 3 एंड ये हमारी थर्ड कोड हो गई. सपोज ये है ऑफ लेंथ 4 एंड ये क्या कर रहे हैं, ये सपोज ये हमारा सेंटर हो गया. तो ये सेंटर से एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं. तो ये सपोज है, ये है हमारा, ये हमारी फोर्थ वाली जो कोड है, ये ऐसे एंगल बनाएगी इसके साथ में. ये एंगल बना. फोर्थ वाली कोड का कितना एंगल था, हमारी अल्फा प्लस बीटा. तो मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. रेड. एंड ये जो हमारी थर्ड वाली है, इसके साथ के वाला एंगल ये हो गया थर्ड, एंड सेकंड वाली के साथ हो गया ये वाला एंगल. देखो इसके साथ है एंगल हमारा अल्फा, और जो हमारा दूसरा थर्ड के साथ है उसके साथ है बीटा, एंड ये जो हमारा एंगल है फाइनल फोर्थ वाले के साथ में, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. अब सिंस देखो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो हमारे इक्वल कोड्स होती हैं वो हमारे सेंटर पर इक्वल एंगल को सबस्टेंड करती हैं. तो अब हम इस फिगर को दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा क्लियर. देखो ये है हमारे पास सर्किल, ये हमारे पास सर्किल हो गया एंड दिस इज अवर सेंटर सपोज ओ. तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास में कोई कोड है, दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, आई मीन 2 यूनिट, यूनिट नहीं गिवन है, तो 2 की लेंथ का ये हमारे कोड है. तो ये जब हम सेंटर से इसको एंगल बनाएंगे तो ये इतना ही एंगल करेगी. कितना, अल्फा जो हमें गिवन है. प्लस अगर हम देखें दूसरी कोड जो थी 3, जो कि थी 3 लेंथ की, तो ये कितना एंगल बना रही है, ये भी कितना एंगल बनाएगी. अगर ये पैरेलल है तब भी इतना ही बनाएंगी, क्योंकि सेंटर से तो उतना ही बनाएंगे. ये क्या बोलता है हमारा की कॉन्सेप्ट, इसने बनाया हमारा एंगल बीटा. तो अगर जो ये, तो ये जो हमारी तीसरी वाली कोड है, ये हमारी कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है हमारी अल्फा प्लस बीटा. तो मैं इनके अब नेम्स लिख देती हूँ यहाँ पर. ये तो थी हमारी 2 लेंथ वाली कोड, ये थी हमारी 3 लेंथ वाली, और ये थी हमारी 4 लेंथ वाली. तो सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, एंड ये पॉइंट हो गया हमारा सी. एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं अगर अलग से बनाऊं, ये है हमारा पॉइंट टॉप वाला ए, ये है हमारा बी, एंड ये है हमारा सी, एंड ये ऊपर से लाइन आ रही है, एंड ये ए बी लेंथ हमारी कितनी है 3, एंड ए सी लेंथ हमारी कितनी है 2, एंड बी सी हमारी लेंथ कितनी है 4. तो हम इस एरिया का ट्राइंगल किससे निकाल सकते हैं, हम इस एरिया का ट्राइंगल निकाल सकते हैं हीरोजन्स फॉर्मूला से, जो क्या बोलता है, बाय हीरोजन्स फॉर्मूला हमारा एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी. एस क्या होती है इसकी, सेमी पैरामीटर. तो एस की वैल्यू देखो कितनी होती है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर कितनी हो गई हमारी 3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 एस की वैल्यू आ गई हमारी. तो हमारा एरिया कितना आया, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इज 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 divided by 2 minus a is 3,
9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, ये हमारा एरिया है। एंड ये क्या बना हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जो 4 एंड 9 माइनस 4 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 जा 8, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 है। तो बाकी अब कुछ कैंसिल तो इसमें से नहीं हो रहा, तो ये है एक पेयर एंड दूसरा पेयर, तो निकाल लिया हमने सेकंड पेयर, और ये 9 भी निकल जाएगा 3, तो ये क्या बना हमारा 15 बचा। तो ये हमारा एरिया कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 15। अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये हमारा एक अब अगर हम अपनी सर्किल को देखें तो ये क्या है हमारा सर्कम सर्किल, और सर्कम सर्किल की जो ये जो हमारी रेडियस होती है दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, तो ये भी रेडियस हो गई हमारी आर, ये भी रेडियस हो गई हमारी आर, और ये जो ए ओ है ये भी हमारी क्या हुई रेडियस आर। एंड हमारी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कम सर्किल में, हमारी रेडियस होती है आर इज इक्वल टू वो होती है हमारी ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारी आर कितनी हो गई, देखो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए बी सी थे हमारे ए बी सी हमारे 3 2 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। अब हमें क्या फाइंड करना है कॉस अल्फा फाइंड करना है, कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो इन ट्राइंगल कॉस अल्फा हमारे कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, दिस इज अवर ओ ए सी ट्राइंगल में मिलेगा, ओ ए सी क्या है हमारे कॉस अल्फा विद द हेल्प ऑफ कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा हमारा इन ट्राइंगल ओ ए सी, वो होगा हमारा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, और ये जो हमारा पॉइंट है सपोज इस पॉइंट को जो ले लेते हैं हम ओ डैश पॉइंट, तो ओ डैश सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ बी, और ये हमारी ओ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी 2, बिकॉज हमारी बी सी कोड कितनी है 4, एंड क्या वैल्यू हुई इन ट्राइंगल ए, तो हमारा कॉस अल्फा बना हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर, ये है हमारे कॉसाइन फॉर्मूले से, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2 आर स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज, तो ये बना हमारा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से हम आर की वैल्यू लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी 64 एंड 15 स्क्वायर रूट का 5। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 जा 4, 32 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 32, 32 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ऑप्शंस देखते हैं हमारे विच ऑप्शन इज करेक्ट, 17 divided by 32, it means our option number C is the correct option. Cos alpha is equal to 17 divided by 32. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.